देखो बच्चों, अब उसके बाद ना क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, कूलॉम्स लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद एनसीईआरटी के साथ। जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे एनसीईआरटी के मैं साथ साथ ही कराता जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए टाइम अलग से नहीं बनेगा तुम्हारा कोई कि हाँ पहले थ्योरी कराऊंगा फिर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ऐसा नहीं है। थ्योरी के साथ ही क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चलते रहेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा, जो कि इस कूलम्स लॉ के बाद फिनिश होगा, अभी तो क्वेश्चंस है काफी सारे, उसको डिस्कस करने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे तब और मजा आने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें पता लगेंगी जो तुमने पहले शायद नहीं सुनी होगी, ठीक है। तो जुड़े रहे हमसे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन 1.1 क्वेश्चन है, ये आपको घर से कर लेना है, ठीक है, LTW। और मैं ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा, इतना बेसिक क्वेश्चन भी डिस्कस करने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन 1.2 ये एनसीईआरटी का है। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। द फोर्स between charge of 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब दोनों चार्जेस को जो हमने हवा में रखा हुआ है उनके बीच में जो फोर्स है कितना है, 2 न्यूटन फोर्स है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। दूसरा बताना है हमें व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड, व्हाट इज फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ये देखो ये आपका क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मैंने बस लिख दिया ताकि थोड़ी सी समझ बन जाए तुम्हारी, ठीक है, कूलम्स लॉ को लेके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें करना कैसे है हमें, सबसे पहले दो चार्जेस दे रखे हैं, Q1 कितना है 0.4 माइक्रोकूलम है, 0.4 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और सेकेंड चार्ज है यहाँ पर 0.8 10⁻⁻6 कूलम। इनके बीच में फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 2 न्यूटन, ठीक है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है R कितना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है Q1 रखेंगे, Q2 कितना है -0.8 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू पता है, फोर्स 2 न्यूटन पता है, और R स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और R स्क्वायर यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है, फाइंड कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, इजी है वो। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड का आंसर कितना आएगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो एक्शन रिजल्ट इक्वल फोर्सेस, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। मतलब क्या है कि जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही हमें फोर्स मिलेगा भी, है ना, उतना फोर्स हमें मिलेगा जितना मैं लगाऊंगा फोर्स। तो वही बात आ जाती है यहाँ पर, तो एक ही बात है, ठीक है, कि इक्वल ही फोर्स होगा, जितना फोर्स आप यहाँ से निकालोगे उतना ही फोर्स वहां मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लिखने की दिक्कत हो जाएगी। टू इंसुलेटेड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन 1.12। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड copper sphere A and B have their centers separated by 50 centimeter। यहाँ पर two copper sphere separated by 50 centimeter, 50 centimeter, ठीक है। charge on each will be 6.5 10 to power minus 7 coulomb। The radii of A and B are negligibly compared to the distance of separation, ठीक है। और ये तो A पार्ट हो गया। बी पार्ट में बोला है इसने, इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी है। व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर is if each sphere is charged double the above amount and distance between them is half। अगर मैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दूं और उनके चार्ज को डबल कर दूं तो बताना है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और ये सेकंड, दोनों को हम करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, टू कॉपर स्फीयर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, दो और चार्ज ईच पे कितना है, ईच पे चार्ज इतना है, हर किसी के पास चार्ज इतना है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है फोर्स बताना है। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, चार्ज Q1 6.5 10 to power minus 7 कूलम, Q2 कितना है 6.5 10 to power minus 7 कूलम, और डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.5 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर रख के F is equals to K Q1 Q2 upon R 9 into 10 to power 9 और Q स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इक्वल है ये दोनों। 6.5 10 to power minus 7 2 upon R 0.5 स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 965 ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे 14 1.5 10 to power minus 2 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेशन है, दैट्स इट, कैलकुलेशन है इजी सी, ठीक है, तो उसे कर लेना आसान, इतना आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका आंसर। इसकी बात कर देते हैं। फोर्स को ध्यान रखना है,
क्योंकि इसका यूज होगा अभी इसके अंदर। डी, बी में व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर चार्ज इज डबल, चार्ज डबल कर दिया हमने और डिस्टेंस हाफ कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू के, Q1 डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा डिस्टेंस क्या हाफ कर दिया हमने, यही तो बोला क्वेश्चन में, जैसे बोला है वैसे हम कर देंगे इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, के 4 बाहर आ जाएगा, के Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन 4, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर 16 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन अभी तक हमने क्या निकाला, जो पहले प्रीवियस इसका आंसर ही तो था, वो ये इसी का आंसर था जो हमने अभी निकाला था, F इज इक्वल टू 1.5 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5 10 टू पावर -2 न्यूटन, ठीक है। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा फोर्स, जब हम क्या कर देते हैं, जब हम इसको डबल कर देते हैं चार्ज को और डिस्टेंस हाफ कर देते हैं, तो आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये भी इजी था। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा एज यूजुअल। देखो सुनो, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.13 क्वेश्चन अच्छा है काफी, और ये एक बार एग्जाम में भी आया था सीबीएसई में, ठीक है, इसी टाइप का। तो इस चीज को ध्यान से समझना कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा देता हूँ एक बार। हमें डाटा जो है ये ऊपर का ही यूज करना है हमें इसमें, ठीक। तो डाटा तो आपको पता ही है सारा, जैसे मैंने 1.12 में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो यहाँ पर 1.13, if A and B are identical sphere of same size, identical sphere of same size, a third sphere of same size, a third sphere of same size but uncharged, is brought in contact with first then second and removed. What is the new force of repulsion? What is new force of repulsion between
ए एंड बी। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना है ए और बी के बीच में, ठीक है। कैसे होगा सबसे पहले क्वेश्चन में समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, इफ ए एंड बी आर द आइडेंटिकल स्फीयर, एक स्फीयर है ए, एक स्फीयर है यहाँ पर बी, ठीक है। दोनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर है ए और बी। एक थर्ड स्फीयर है जो ये क्या है सी, ठीक है। उसको पहले ए से टच कराया, फिर उसको बी से टच कराया, ठीक है। ए से टच कराया, फिर हटा दिया, बी से टच कराया, फिर उसको फेंक दिया, बाहर हटा दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या बताना है, फोर्स बताना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं। अगर ये सी है जो कि अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड सी, और ये ए है और ये क्या है बी है, इसके ऊपर अगर मैं मान लूं कि चार्ज है क्यू, इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूं मैं क्यू, ये चार्ज नहीं है, मैंने इसको इससे टच कराया तो क्या होगा, चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे, हाफ इसके पास रह जाएगा और हाफ इसके पास चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने टच कराया तो इसके पास q/2 चार्ज रह गया, इतना चार्ज रह गया, और ये इतना चार्ज किस पे आ गया, इस पे आ गया। अब हमने क्या करा, इसको इससे टच कराया, जब हमने इसको इससे टच कराया तो इसके ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा बताओ, इसके ऊपर रह जाएगा, पहले बात जब मैंने इसे सी से टच कराया, सी लेके आया मैं इसके पास, और सी के पास कितना चार्ज था q/2, इसके पास कितना है q, जब मैंने टच करा के हटा दिया तो बी के पास कितना चार्ज रह गया q प्लस q/2, 3 क्या हो जाएगा 3q/2, 3q/2 चार्ज रह जाएगा टोटल के पास, टोटल चार्ज होगा। अब जब मैंने इसे हटा दिया, वापस हटा दिया तो कितना चार्ज, आधा चार्ज लेके चला जाएगा, इसका हाफ, तो इस पे कितना चार्ज रह जाएगा 3q/4। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इजी है, ठीक है, ध्यान से समझना। जब अनचार्ज था, इससे उठा के मैं इसके पास लेके आया तो हाफ इसके पास रह गया ए के पास, और इसका ए का हाफ सी लेके चला गया, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने इसे टच कराया तो इसका q और इसका q/2 मिलके 3q/2 बना दिया। जब मैंने हटा दिया इसे तो इसमें से 3q/2 में से इसका हाफ इसके पास रह गया 3q/4, और 3q/4 लेके वापस चला गया, बाहर चला गया, और हमने उसे सेपरेट कर दिया। अब हमें बताना है इनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में फोर्स बताना है, व्हाट इज न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो पहले कितना था इनिशियल, अगर मैं बात करूं कि इनिशियल फोर्स, इनिशियल के q1 q2 q2 ले लेते हैं, q r, इसके बीच में डिस्टेंस r लेंगे, ठीक है। इनिशियल हमने मान लिया कि इसका चार्ज पहले q था, फिर इसका भी चार्ज q था, और इनके बीच का डिस्टेंस r था, तो जी ये हमारे पास इक्वेशन। जब हमने क्या करा, जब हमने इनके साथ पूरा परफॉर्म कर दिया, तब फाइनल फोर्स के q1, इसके पास कितना चार्ज है, अब q/2, इसके पास कितना चार्ज है अब 3q/4, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, r², सॉरी r², ठीक है। अब यहां से देखो जो चीजें बाहर निकल सकती हैं, 8 3/8 k q/r², k q/r², ये देखो इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा फाइनल 3/8 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इनिशियल। मतलब कि अगर आपने चार्जेस को डबल करा और डिस्टेंस को हाफ करा, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनिशियल फोर्स था 3/8 टाइम्स हो जाएगा कौन सा फाइनल फोर्स,
ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है इससे। ठीक है, तो अब हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके आगे